हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम एसवाई बीकॉम का मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो वर्किंग कैपिटल चैप्टर जिसका आज लेक्चर नंबर 6 है। आज हम एक नए सम स्टार्ट करेंगे। चलिए करते हैं आज स्टार्ट कर। मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 253, क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है? द मैनेजमेंट ऑफ काका लिमिटेड has asked you to prepare an estimate showing the working capital requirement for 2016-17 along with estimated cost sheet। ठीक है, 2016-17 का हमें एस्टिमेशन करना है और हमें देखिए प्रेजेंट पोजीशन 2015-16 का दिया हुआ है ऑलरेडी। क्या बोला है? ऑपरेटिंग कैपेसिटी 40% है, गिविंग आउटपुट ऑफ 40,000 यूनिट्स फॉर द ईयर। हम 2015-16 में खाली 40% यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे और वो कितना है टोटल? 40,000। देखो अगर 40,000 40% है तो 100% कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100 into 40 डिवाइड बाय 40, 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 1 जा 1 लाख। 1 लाख मतलब हमारी 100% कैपेसिटी कितनी हो गई? 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने की 100% कैपेसिटी है। चलो देखेंगे ये क्यों निकाला, मैं आगे बताता हूँ आपको। अब एस्टिमेट देखो, हम लोग को कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है। रॉ मटेरियल 20, डायरेक्ट लेबर 15, ओवरहेड्स 10 एंड प्रॉफिट दिया हुआ है हम लोग को 5। एस्टिमेटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर 2016-17 ऑपरेटिंग कैपेसिटी 60% हो गई। अभी 2015-16 में हम लोग 40% यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे। अब हम लोग 2016-17 में 2016-17 में हम कितना परसेंट कर रहे हैं? 60%। तो अगर सुनो टोटल 100% कैपेसिटी कितना है? 1 लाख। 1 लाख का 60% करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60,000। गाइस सुनो ध्यान से, 2016-17 में आप टोटल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो? 60%, है ना? तो आपका 100% कैपेसिटी कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख का 60% करेंगे तो कितना होगा? 60,000। मतलब आपने टोटल यूनिट्स कितना प्रोड्यूस किया? 60,000। ठीक है, तो टोटल यूनिट्स क्या हो जाएगा? देखो 60,000 डिवाइड बाय मंथ्स। देखो सम देखो मंथ्स में दिया हुआ है तो 12 मंथ्स। पहला वर्किंग नोट सॉल्व हो जाएगा। देखो टोटल आप कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो? 60,000 डिवाइड बाय 12, 12 1 जा 12 5 जा 5,000 यूनिट्स। क्या किया पता चला? 60,000 कहां से आया? अगर 1 लाख जो है 100% है तो 60% कितना होगा? 1 लाख का 60% निकाल लो ना, 60,000 आएगा। क्लियर है यहाँ पे? चलो अब रॉ मटेरियल देखो क्या बोला है। रॉ मटेरियल कॉस्ट टू इंक्रीज बाय 10%। कैलकुलेटर लेना। पहले रॉ मटेरियल कितना है? 20 रुपीज था ना। 20 प्लस 10% करो 22। चलो लिख लेंगे 22 हो गया, साथ में लिखते चलेंगे। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्रीज बाय 20%। डायरेक्ट लेबर को देखो 15 रुपया था, प्लस 20% करो 18। स्मित आ रहा है समझ में? ओवरहेड्स 20% से इंक्रीज हो रहा है। ओवरहेड्स पहले 10 रुपया था, अब प्लस 20% करो 12। प्लस कर लेंगे तो 18 और 12 30 और ये कितना हो गया? 52। प्रॉफिट कुछ दिया हुआ है? नहीं, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अच्छा पहले का कॉस्ट स्ट्रक्चर कुछ निकाला नहीं है ना हमने। सेलिंग प्राइस बोला 20% से बढ़ रहा है। चलो हम लोग लास्ट ईयर का निकाल लेते, 2015-16 का कॉस्ट स्ट्रक्चर निकाल लेते। रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट, ऐड करेंगे प्रॉफिट तो मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। ये लास्ट ईयर का है और ये अपना करंट ईयर का है। रॉ मटेरियल लास्ट ईयर कितना था? चेक करो 20। लेबर कितना था? 15। ओवरहेड्स क्यों निकाल रहे? ताकि हमें सेलिंग प्राइस मिल जाए।
बस सेलिंग प्राइस के लिए निकाल रहे। कितना हो गया 45। प्रॉफिट दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन में 5 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 50 रुपीज। सेलिंग प्राइस मिल गया 50। अब देखो इस साल सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो 50 प्लस 20% 60 हो जाएगा। 60 हो गया, दोनों के बीच का गैप 8 रुपीज प्रॉफिट मिल गया अपने को। ठीक है, क्या किया देख लो, सेलिंग प्राइस 50 था लास्ट ईयर, उसमें प्लस किया 20% क्योंकि 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो 50 प्लस 20% किया तो कितना आ गया 60। क्लियर है यहाँ पे, डन हो गया, इतना ही था। चलो वो भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब फॉर्मेट अपना ये क्वेश्चन नंबर 6 इन द बुक्स ऑफ काका लिमिटेड। फॉर्मेट नो चेंज, कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं है। पहले सबके यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5000 यूनिट्स, 5000 5000 5000 5000 5000। कैश एंड बैंक में नहीं लिखेंगे, 5000 5000 5000। रेट लिखेंगे, रॉ मटेरियल का रेट कितना है 22। ये वाला नहीं लेना अपने को, ये लास्ट ईयर का है, इस साल का चाहिए अपने को। फिर 22 18 12 टोटल कॉस्ट। अच्छा डेटर्स को किसके ऊपर लेना है, देखो क्वेश्चन में दिया है क्या, कैलकुलेट डेटर्स ऑन कॉस्ट बेसिस। सेकेंड लास्ट लाइन में पढ़ रहा हूं 10th वाला, देखो लिखा है कैलकुलेट डेटर ऑन कॉस्ट बेसिस। जब भी ऐसा बोला रहेगा तब आप डेटर्स को ये वाले रेट पे लोगे, टोटल कॉस्ट के रेट पे लेना है। क्वेश्चन में बोला रहेगा तो, नहीं तो डेटर्स को हम किस पे लेते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखना ध्यान से। तो डेटर्स फिनिश गुड्स को किस पे लेंगे, टोटल कॉस्ट पे। डेटर्स को भी किस पे लेंगे आज के सब में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लेंगे। कितना है 52। कैश एंड बैंक बैलेंस बाद में लिखते हैं। क्रेडिटर का रेट क्या होगा, रॉ मटेरियल वाला। वेजेस कितना है 18 12। कुछ चेंज नहीं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। अब पीरियड के लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, चलो पढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया है, द परचेज प्रोडक्शन एंड सेल्स पैटर्न इज अज्यूम दैट, वो जस्ट इंफॉर्मेशन है। द रॉ मटेरियल विल रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 मंथ। रॉ मटेरियल स्टॉक दिया हुआ है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 मंथ है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर द प्रोडक्शन प्रोसेस टेक 1 मंथ। प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब WIP हो गया, और इसका 111 बोला है, 111 तीनों का 1, और लेबर को कितना लेते हैं हम लोग 50%, चाहे बोला रहे या ना बोला रहे कंपलसरी। फिर फिनिश गुड्स को कितना बोला है 2 मंथ्स, फिनिश गुड्स 2 मंथ्स। कस्टमर विल बी, कस्टमर मतलब डेटर होता है गाइस। कस्टमर का मतलब क्या होता है, कस्टमर मतलब डेटर्स 2 वीक्स। सप्लायर, सप्लायर मतलब क्रेडिटर 1 मंथ। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ लेबर, टाइम लैग का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। टाइम लैग ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस कितना है अपना 1 मंथ। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स हाफ मंथ बोला है, हाफ मंथ मतलब 0.5 ले लेने का। हाफ मतलब 1/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1/2 का कैलकुलेशन लफड़ा होगा, इसलिए 0.5 ले लेने का। ठीक है, बहुत ही ध्यान दो। द कैश एंड बैंक बैलेंस दिया 25,000, इसके सामने लिखेंगे 25,000। इसके बाद क्या दिया है, कैलकुलेट डेटर ऑन कॉस्ट बेसिस कर दिया। 20% ऑफ द परचेज विल बी ऑन कैश बेसिस। 20% जो परचेज है वो मैंने कैश पे खरीदा है, मतलब समझो मैं हर्षदा से गुड्स खरीद रहा हूं, कितने का 100 रुपए का। अब मैं उसको 20% तुरंत पे कर दे रहा हूं, तो बचा कितना 80%। 80% बचा, मैं हर्षदा को कितना दूंगा 80%। तो ऐसे ही क्रेडिटर, परचेज हम करते किससे परचेज करते, क्रेडिटर से, समझा। तो हमने क्रेडिटर को परचेज करते वक्त, क्रेडिटर से परचेज करते वक्त 20% पे कर दिया है, तो बाकी कितना पेमेंट करने को 80%। तो क्रेडिटर को आप कितना लोगे 80%।
हमेशा याद रखना, जब भी बोला रहेगा परचेस अगेंस्ट ऑन कैश, मतलब क्रेडिटर के अंदर कुछ तो चेंजेस करना पड़ेगा। क्रेडिटर को कितना लेंगे, देखो क्रेडिटर को हमने 20% पे कर दिया, तो बाकी कितना है 80%, इसलिए हम यहाँ पे 80% लेंगे। ठीक है, चलो कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई 1,12,000 10,000, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा 1,10,000, फिर हाँ 45,000, 50% किया ना 30,000 प्लस कर लो 1,85,000, ओके मल्टीप्लाई 5,20,000, इसका भी सेम आएगा 5,20,000 क्योंकि सेम अमाउंट है। फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 इंटू 22 इंटू 1 इंटू 80%, हाँ 88,000, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 90,000, कितना 30,000 ना, ये प्लस करेंगे तो 1,20,000 आएगा। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये प्लस किया तो कितना आएगा 2,08,000, 2,08,000, इसको पहले प्लस किया, अब इसको प्लस करके कितना आ रहा है 60, 13,60,000, 13,60,000 में से 2,08,000 माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा वर्किंग 11,52,000। डन विद द सम, डन विद द सम, क्लियर है यहाँ पे, पक्का देख लो बहुत इजी है। वर्किंग कैपिटल 20 मार्क्स जेब में अपने, ठीक है समझा अच्छे से, पक्का। चलो ये प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। तो आज के वीडियो में बस इतने ही रखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप डाउट्स है तो आप अपने डाउट्स को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको वहाँ पे सॉल्व करके भेज दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।